हेलो एवरीवन, हाउ आर यू गाइस? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू आवर चैनल। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, फर्स्टली यू प्रॉमिस मी दैट यू वॉच द वीडियो टिल द एंड। आप वीडियो को आखिर तक देखेंगे क्योंकि आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इन्वायरमेंटल इशू से रिलेटेड एक टॉपिक जिसका नाम है एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में आप सभी जानते होंगे कि एसिड रेन क्या होता है। तो बेसिकली अगर हम बात करें एसिड रेन की तो इसको हम हिंदी में कहते हैं अम्ल वर्षा। आप सभी ने इसका नेम सुना होगा, अम्ल वर्षा। ठीक है, हिंदी में हम इसको कहते हैं अम्ल वर्षा। और अगर हम बात करें कि ये जो टर्म है एसिड रेन, ये अम्ल वर्षा जो है, ये कहाँ से आया ये टर्म? ठीक है, तो हमारे ये जो टर्म है एसिड रेन, ये कब आई थी, कब इसका इन्वेंशन किया गया था? तो इसका इन्वेंशन किया गया था 1852 में। ठीक है, ये आप याद रखेंगे कि ये जो एसिड रेन है इसका पता लगाया गया था 1852 में। और अगर हम बात करें कि इसका पता लगाया किसने था, तो यहीं पर देख लेते हैं कि 1852 में इसका पता लगाया गया था। किसके द्वारा लगाया गया था? तो बाय एक स्कॉटिश केमिस्ट थे। ठीक है, स्कॉटिश केमिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट ऑगस स्मिथ। तो ये एक साइंटिस्ट थे जिनके द्वारा एसिड रेन का पता लगाया गया था। ये रॉबर्ट एंगस स्मिथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1852 में एसिड रेन का पता लगाया था। ठीक है, तो ये एक बेसिक सी बात थी। हो सकता है कभी आपके एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए कि सबसे पहले एसिड रेन कब पाई गई थी या फिर इसका पता किसने लगाया था। तो अब आइए हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं कि एसिड रेन होता क्या है। तो एसिड रेन बेसिकली क्या है? इसको हम एसिड प्रेसिपिटेशन भी कहते हैं, इसको हम एसिड डिपोजिशन भी कहते हैं, मतलब एसिड का गिरना, प्रेसिपिटेट होना, या फिर इसको हम ये भी, तो ये क्या है? ये एक ऐसी प्रेसिपिटेशन है जिसमें कि जो बारिश होती है उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग कहते होंगे कि अच्छा, आप लोग को लग रहा होगा कि जो अम्ल वर्षा है उसमें एसिड की बारिश होती है और नॉर्मल में हम वाटर की बारिश कहते ही हैं, बट ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अम्ल वर्षा का मतलब ये नहीं है कि जो पानी है, जो बारिश हो रही है वो एसिड की हो रही है, नहीं, उसमें एसिड का फॉर्मेशन ज़्यादा है। हम ये कह सकते हैं कि वो जो वाटर है उसका पीएच ज़्यादा है। तो पीएच के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो पीएच के बारे में आप सभी को पता होगा कि 7 नंबर, आप सभी जानते होंगे, इसको हम न्यूट्रल मानते हैं। इज इट ट्रू? 7 नंबर जो होता है ये हमारा न्यूट्रल है। पीएच अगर 7 है तो न्यूट्रल है, और अगर 7 से, यहाँ पे हम फिर से देख लेते हैं, अगर हम बात करें 7 से अगर कम है, ठीक है, मैं यहाँ पे एरो से बता रही हूँ, अगर कम है तो क्या है और अगर ज़्यादा है तो क्या है। ठीक है, ये बात यहाँ पे देखते हैं। अब हम यहाँ देखेंगे कि अगर हमारा पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। अगर हमारा पीएच 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा, और 7 से ज़्यादा है तो बेसिक होगा।
ठीक है, ये मैंने आपको एक जनरल नॉलेज दी है पीएच स्केल के बारे में, क्योंकि हमारी जो अम्ल वर्षा है इसमें पीएच का ही खेल है। तो पीएच वैल्यू 7 से कम होने पर क्या है, वो एसिडिक होता है, और 7 से ज़्यादा होने पर वो बेसिक होता है। तो ये जो अम्ल वर्षा हो रही है, जो ये बारिश हो रही है, इसमें क्या है कि इसमें जो ड्रॉपलेट्स हैं उसमें एसिड का जो पीएच है, यानी कि जो वाटर का, या हम यही कह सकते हैं जो ड्रॉपलेट्स हैं उसका पीएच जो है वो 5.2 समथिंग है। इस वजह से क्या है कि उसको हम अम्ल वर्षा कहते हैं, क्योंकि वो जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा एसिडिक हैं। वहीं अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये जो नॉर्मल बारिश होती है क्या वो भी एसिडिक होती है? यस, वो भी एसिडिक होती है, लेकिन वहाँ उन ड्रॉपलेट्स का पीएच जो होता है वो कम होता है। अब कैसे होता है वो देख लेते हैं। यहाँ देखते हैं, आप सभी को पता है कि जो बारिश हो रही है उस पे क्या है, जो बूंद गिर रही है वो किसकी है, पानी की है। तो पानी का फॉर्मूला, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। वाटर का फॉर्मूला है H2O। ठीक है, अब जब ये बारिश एटमॉस्फेयर में हो रही है तो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसेस भी पाई जाती हैं। ठीक है, मेनली कार्बन डाइऑक्साइड को हम मानते हैं। तो H2O जो है वो CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, जब हमारा वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, क्योंकि जब एटमॉस्फेयर में है तो वो क्या करेगा कि वो कार्बन डाइऑक्साइड में रिएक्ट कर जाएगा और क्या बनाएगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, H2CO3। ठीक है, कार्बोनिक एसिड, जिसको हम कहते हैं H2CO3। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कार्बोनिक एसिड। जो हमारी नॉर्मल बारिश होती है, ठीक है, जो हमारी नॉर्मल बारिश भी होती है वो भी एसिडिक होती है, लेकिन वहाँ पर पीएच जो होता है वो कम होता है, क्योंकि हमारा ये जो कार्बोनिक एसिड है, ये कार्बोनिक एसिड क्या है, एक वीक एसिड है। ठीक है, कार्बोनिक एसिड एक वीक एसिड है, इसका पीएच वैल्यू कम होती है। इस वजह से जो हमारी नॉर्मल बारिश होती है वो हमें एसिड, उसको हम एसिडिक में काउंट नहीं करते, बट वो बारिश में भी एसिड होता है। ठीक है, तो ये तो थी जनरल सी बात। अब हम डेफिनेशन देखेंगे एसिड रेन की। तो एसिड रेन में क्या होता है कि पीएच होता है अबाउट 5.2। ठीक है, जो एसिड रेन है उसका जो पीएच वैल्यू होती है ड्रॉपलेट्स की वो 5.2 होती है या फिर इससे कम होती है। ठीक है, और क्या होता है, इसमें एमिशन होता है। एसिड रेन में क्या होता है, एमिशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का यानी कि SO2 का, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का यानी कि NOx का। जो ऑक्साइड्स होते हैं हमारे नाइट्रोजन के, उसका फॉर्मूला NOx होता है। यहाँ पर हम एक बार NO2 NO3 लगाते हैं। ठीक है, तो X का जो वैल्यू है वहाँ पे हम मतलब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को चेंज करते हैं कि 2 3 4। तो जो हमारा एसिड रेन होता है इसमें क्या होता है कि एमिशन होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का कॉम्बिनेशन होता है। मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, मैंने अभी बताया था, NO और NO2 का कॉम्बिनेशन है। तो यहाँ पर सल्फर का SO2 और NO2 या NO का एमिशन होता है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के थ्रू। ठीक है, जो मानव की गतिविधियां होती हैं उनके द्वारा सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन निकलते हैं। मोस्टली किस वजह से निकलते हैं, जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं उनके कंबशन से, उनके जलने की वजह से ये गैसेस निकलती हैं। और ये गैसेस जब वाटर के साथ में मिलती हैं तब ये जो बारिश होती है उसे ही हम एसिड रेन कहते हैं। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। एसिड रेन क्या है कि इसकी पीएच वैल्यू जो होती है वो 5.2 से कम होती है। ठीक है, और या फिर 5.2 होती है। इसमें क्या होता है कि मानव गतिविधियों के द्वारा स्पेशली हम कह सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल के कंबशन के द्वारा हमारी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन गैस रिलीज होती हैं, जो वाटर के साथ मिलके क्या करती हैं, एसिड रेन क्रिएट करती हैं।
अब हम दूसरी बात देखते हैं, व्हेन एटमॉस्फेरिक पॉल्यूटेंट्स, कभी कभी क्या है हमारे जब हमारे एटमॉस्फेयर वातावरण में पाए जाने वाले प्रदूषक, जैसे कि ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, मैंने वही बताया अभी आपको कि जब ये रेन वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं और जब ये नीचे आते हैं रेन के साथ, तो इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। आई होप आपको एसिड रेन क्लियर हो गई होगी कि एसिड रेन क्या होता है। ओके, नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स दी डायग्राम। आइए डायग्राम देख लेते हैं एक बार इसका। तो आप यहाँ डायग्राम में देख पा रहे होंगे, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते देख रहे होंगे आप, ये वाटर बॉडी है, ठीक है, यहाँ पे ये ट्रीज़ हैं, ये फैक्ट्रीज़ हैं, घर हैं मान लीजिए। तो अब क्या हो रहा है, फैक्ट्रीज़ में कंबशन हो रहा है, कोई फॉसिल फ्यूल का कंबशन हो रहा है, तो उससे क्या हो रहा है, NO2 गैस रिलीज़ हो रही है, ठीक है, SO2 गैस रिलीज़ हो रही है। अब यही NO2 और SO2 जब हमारी वाटर के साथ रिएक्ट करेगी, यानी कि इस बादल में जो पानी है इस पानी के साथ जब मिलेगी तो क्या होगी, वर्षा होगी। उस वर्षा को हम अम्लीय वर्षा इसलिए कहेंगे क्योंकि उसमें H2SO4 और HNO3 की क्वांटिटी ज़्यादा होगी, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, और जब ये बारिश गिरेगी तो ये क्या करेगी, ट्रीज़ को किल्ड करेगी। बाकी इसका क्या क्या इम्पैक्ट होता है वो हम आगे देखेंगे। ये तो एक हमने नॉर्मल आपको डायग्रामेटिकली दिखाया कि एसिड रेन होता क्या है। तो कुछ नहीं, बस मेनली हमें NO2, SO2, H2O के साथ रिएक्शन कराने पे जो HNO3 और H2SO4 मिल रहा है, इसी का रिजल्ट जो होता है हमारा एसिड रेन होता है। ये जो 5 कंपोनेंट्स हैं इनको हमें अच्छे से याद रखना है और इसी के थ्रू हमारी एसिड रेन जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कारण क्या होते हैं एसिड रेन के, किस वजह से एसिड रेन होती है। तो सबसे मेन कारण जो है वो वही सल्फ़र है और नाइट्रोजन पार्टिकल्स हैं, जो कि मिक्स्ड हो जाते हैं रेन के वेट कंपोनेंट के साथ में। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में डेफिनेशन में बताया था कि एसिड रेन को एसिड डिपोजिशन भी कहा जाता है। तो एसिड डिपोजिशन से क्या है, ये जो डिपोजिशन होता है ये भी हमारा 2 टाइप का होता है, ठीक है। डिपोजिशन भी हमारा 2 टाइप का होता है। कौन कौन सा होता है, तो पहला होता है हमारा वेट डिपोजिशन, ठीक है, इसको वेट कंपोनेंट या वेट डिपोजिशन मान लीजिए, और दूसरा हमारा होता है ड्राई डिपोजिशन। अब वेट डिपोजिशन में क्या आती है, तो वेट डिपोजिशन में हमारा स्नो आ जाता है, रेन आ जाता है, मिस्ट आ जाता है, ठीक है, ड्यू, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ लिखते ड्यू आ जाता है, ठीक है, फ्रॉस्ट। तो ये सब हमारी क्या है, वेट डिपोजिशन है, ठीक है। मतलब किसी भी चीज़ का डिपॉजिट अगर गीले माध्यम से होगा तो वो स्नो, अगर बर्फ़ गिर रही है वो भी वेट है, बारिश आ रही है वो भी वेट है, तो ये सब हमारा वेट डिपोजिशन के अंतर्गत आता है। अगर हम वहीं बात करें कि ड्राई डिपोजिशन क्या होता है, तो ड्राई डिपोजिशन में हमारे डस्ट पार्टिकल्स आ जाते हैं, हमारी गैसेस आ जाती हैं, तो ये हमारी क्या है, ड्राई डिपोजिशन है। तो एसिड रेन के क्या कारण होते हैं, यही ड्राई और वेट कंपोनेंट के साथ मिक्स हो जाना सल्फ़र और नाइट्रोजन का, यही मेन कारण है। आगे अगर हम जानें तो सल्फ़र और नाइट्रोजन पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कि मिक्स हो गए वाटर के साथ, मैंने अभी वही बताया, ये वाटर के साथ मिक्स हो गए, ये हमें किन वेज में मिलते हैं, 2 तरीके से मिलते हैं, या तो मैन मेड या फिर नेचुरल। मतलब कि कोई भी किसी भी आपदा का कारण 2 ही होते हैं, हमेशा से पढ़ते आए हैं, नेचुरल कॉजेज़ होते हैं और मैन मेड कॉजेज़ होते हैं। तो अगर हम यहीं एसिड रेन के बात करें तो एसिड रेन के भी 2 कारण हैं, नेचुरल एंड मैन मेड। तो अगर हम नेचुरल कारण जाने कि नेचुरल कारण क्या होते हैं अम्ल वर्षा के, तो प्राकृतिक कारण क्या हैं, जैसे कि आपका ज्वालामुखी फटता है, वॉल्केनिक एरप्शन होता है, तो उसमें से काफ़ी हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, वही गैसेस जब एटमॉस्फेयर में मिलती हैं तो एसिड रेन करती हैं। अगर हम बात करें मैन मेड का, तो मैन मेड में क्या है कि काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ रन हो रही हैं, उन इंडस्ट्रीज़ से क्या हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज़ से जो स्मोक निकल रहा है, ठीक है, तो स्मोक भी हमारा ड्राई डिपोजिशन में है, तो उन
इंडस्ट्रीज से जो स्मोक निकल रहा है उसमें भी हार्मफुल गैसेस है, सल्फर्स होंगे, ऑक्साइड्स होंगे नाइट्रोजन के, और जब वो वाटर में मिक्स होंगे तो वो भी एसिड रेन क्रिएट करेंगे। तो इसके कॉजेज़ भी कोई टफ नहीं है, बस हमें इतना याद रखना है सल्फर और नाइट्रोजन की वजह से एसिड रेन होता है। और ये सल्फर और नाइट्रोजन का एमिशन या तो नेचुरल कारण की वजह से होता है या तो मैन मेड रीजंस की वजह से होता है। नेचुरली कैसे होता है, वोल्केनिक इरप्शन के थ्रू, और मैन मेड जो भी इंडस्ट्रीज रन कराई जा रही हैं उसमें जो भी गतिविधियाँ हो रही हैं उनकी द्वारा। अब हम आइए जानते हैं फॉर्मेशन कैसे होता है एसिड रेन का। देखिए इस वीडियो को हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ये रहेगा, और सेकंड पार्ट हम आगे उसमें इसके प्रिवेंशंस देखेंगे, ठीक है, उसके इफेक्ट्स देखेंगे, कुछ पॉलिसी टर्म्स भी देखेंगे। तो यहाँ हमारा लास्ट है ये फॉर्मेशन ऑफ एसिड रेन। इसके बारे में जान लेते हैं कि एसिड रेन का फॉर्मेशन होता कैसे है। तो वो भी कुछ टफ नहीं है, बस आपको इतना याद रखना है कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब ऑक्सीडाइज्ड होते हैं तो ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, और इससे क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 और निट्रिक एसिड बनते हैं, ठीक है। और ये सल्फ्यूरिक एसिड और निट्रिक एसिड ही हम जब फॉल होते हैं बारिश के रूप में, से ही अम्ल वर्षा कहा जाता है। तो यानी कि कारण तो वही है ना कि सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स वाटर के साथ मिलकर एसिड बना रहे हैं जो कि रेन कर रहे हैं एसिड। अब देखिए, तो ये आप इसका फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन अगर लिख देते हैं, कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। रिएक्शन के थ्रू एग्जामिनर आपको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ आपको एसिड रेन के बारे में काफ़ी नॉलेज है। तो यहाँ देखते हैं, देखिए आप, हम ये रिएक्शन की 2 मॉलिक्यूल्स SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड के लिए जो कि गैसियस फॉर्म में है आपका, जब इसका रिएक्शन कराया ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसका जब ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीजन भी हमारी गैसियस फॉर्म में है, वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो 2 मॉलिक्यूल्स हमने वाटर के लिए जो कि लिक्विड फॉर्म में है, तो हमारा बनते हैं 2 मॉलिक्यूल्स H2, ठीक है, और SO, और ये ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स यहाँ जाके ऐड हो जाते हैं तो SO4 हो जाता है जो हमारा एक्वस बनता है। वहीं जब हम बात करें NO2 की, NO2 भी एक गैस है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसको जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराते हैं, वाटर के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, तो ये हमें HNO3 यानी कि निट्रिक एसिड देता है। तो ये था फॉर्मेशन एसिड रेन, इस तरह से होती है। आई होप आप सभी को वीडियो समझ आया होगा, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। इसका सेकेंड पार्ट आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद इट सेकेंड पार्ट। मैं इसके सेकेंड पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।